नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिन में 4 नीट स्टूडेंट्स ने अपीयरेंस ने आत्महत्या कर ली है। सिर्फ 2 दिन में यानी 48 घंटे में 4 बच्चों ने मौत को गले लगा लिया है। अभी तक जो आधिकारिक तौर पे आंकड़ा मौजूद है उसी की बात करता हूं कि 1 दर्जन नीट स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली है। जी हां, ये वो है जो उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे, जो डॉक्टर बनके दूसरों का जीवन बचाने की सोच रखते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने खुद अपना जीवन खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत का परीक्षा सिस्टम चोर है। भारत का पूरा सिस्टम भी चोर है। सरकार आपको लूटती है, आपके बच्चों को लूटती है। जितना भारत सरकार का टोटल बजट है उतना पैसा वो अकेले नीट के स्टूडेंट से उनकी परीक्षा के नाम पे ले लेती है। जी हां, पूरे देश में चाहे हायर एजुकेशन हो, छोटे एजुकेशन हो, कोई भी हो, उसके लिए जो भारत सरकार रकम तय करती है उतना पैसा अकेले नीट के परीक्षा देने वाले बच्चों से वसूलती है। और मुनाफा उनके लोग, उनके वो जो पेपर चोरी करते हैं, जो परीक्षा चोरी करते हैं, जो भविष्य चोरी करते हैं, उनको सौंपती है। फिर इसी तरीके से यह सरकार उन पूंजीपतियों को के जो है सब माफ करती है, टैक्स भी, कर्ज भी, सब कुछ, जो यहां से लूट कर और दुनिया के दूसरे देशों में चले जाते हैं, उनको समृद्ध करते हैं, उन्हें बनाते हैं। तब फिर इन पर लड़ने कौन आएगा? कौन इनकी बात करेगा? कौन इनकी राजनीति करेगा? क्योंकि देश तो राजनीति से चल रहा है, तो इनकी बात करने कौन आएगा? क्या आम आदमी पार्टी आएगी? क्या समाजवादी पार्टी आएगी? क्या बहुजन समाज पार्टी आएगी? क्या टीएमसी आएगी? क्या आरजेडी आएगी? कौन सी दल आएगी? डीएमके आएगी? सीपीआई आएगी? सीपीआईएम आएगी? कौन सा दल आया? किस दल ने इनकी लड़ाई लड़ी? नहीं, कोई नहीं आया, किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। और बीजेपी, जिसमें विद्यार्थी परिषद है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा है और सब कुछ है, कहीं आपको दिखाई दिए पेपर लीक के खिलाफ लड़ते हुए? कहीं दिखाई दिए सीबीएसई की धांधली के खिलाफ? कहीं दिखाई दिए यूपीएससी के खिलाफ? कहीं दिखाई दिए इस देश के युवाओं का जब भविष्य छीना जा रहा है, छात्रों का भविष्य छीना जा रहा है, कहीं कोई दिखाई दिया? इनमें से कोई नेता भी दिखाई दिए हैं क्या? क्या दिखाई दिया अरविंद केजरीवाल? क्या दिखाई दिए अखिलेश यादव? क्या दिखाई दिए तेजस्वी यादव? क्या दिखाई दी ममता बनर्जी? क्या दिखाई दिए जो है डीएमके प्रमुख स्टालिन या उदयनिधि स्टालिन, या कहीं दिखाई दिए सीपीआईएम के नेता या सीपीआई के नेता? कोई दिखाई दिया है तो बताइए आप। एक भी व्यक्ति यदि दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि सब अपने एयर कंडीशन घर में बैठ के, बंगले में ऐसो आराम के साथ, दफ्तर में ऐसो आराम के साथ बैठ करके राजनीति कर रहे हैं। किसी को धूप न लग जाए, किसी को गर्मी न लग जाए, किसी को सर्दी न लग जाए, बरसात न लग जाए, हवा का झोंका न लग जाए, इसकी परवाह कर रहे हैं। तब ऐसे में एक मसीहा निकलता है, एक ऐसा मसीहा जो भारत की राजनीति में कभी नहीं देखा गया, जो एक रॉक स्टार की तरह आता है और युवा उसको उसी तरीके से देखने, सुनने आते हैं, मिलने आते हैं रॉक स्टार से, वैसे ही उसी जोश के साथ तो पहुंचता है उस जगह जहां एक कोचिंग की राजधानी कही जाती है, कोटा। और जब कोटा पहुंचता है तो एक रॉक स्टार की तरह। लेकिन जब वो पहुंचता है तो आखिर क्या कारण था कि वो पहुंचा है? तो नाम सुन लीजिए। एक प्रदीप मेघवाल था, राजस्थान का रहने वाला था, मौत के मुंह में चला गया। अंशिका पांडे थी, दिल्ली की, मौत के मुंह में चली गई। ऋतिक मिश्रा था, उत्तर प्रदेश में जो है लखीमपुर खीरी का,
मौत के मुंह में चला गया। सिद्धार्थ हेगड़े था गोवा का, मौत के मुंह में चला गया। भाग्यश्री थी कर्नाटक की, मौत के मुंह में चली गई। आकांक्षा चतुर्वेदी थी मध्य प्रदेश की, मौत के मुंह में चली गई। उमेश माली था राजस्थान का, मौत के मुंह में चला गया। रिया कुमारी थापा थी उत्तराखंड की, मौत के मुंह में चली गई। शिवानी यादव थी उत्तर प्रदेश की, मौत के मुंह में चली गई। अनुकीर्तना थी तमिलनाडु की, मौत के मुंह में चली गई। कहान पटेल था गुजरात का, मौत के मुंह में चला गया। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने इस देश में नीट की परीक्षा को चोरी किया है। यह चोरी आज से नहीं चल रही, लंबे समय से चल रही, और लंबे समय से इस पूरे अन्याय से सचेत करते रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने, जब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं भी थे तब भी ये आवाज उठा रहे थे और कह रहे थे एनटीए ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो एनटीए जो इनकी परीक्षाएं कराता है। तो साहब, जब नीट परीक्षा 2024 में लीक हुई तब वो नेता प्रतिपक्ष बन चुके थे। उन्होंने संसद के भीतर कहा ये परीक्षा नहीं, परीक्षा के नाम पर धांधली है, चोरी है, और सारी बातें बताई थी। जब बताई थी तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, बड़े बड़े दावे करते हुए कह रही थी अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इस बार जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट की हालत यह थी, वो मान रही थी कि नीट परीक्षा में गड़बड़ हुई है, पेपर चोरी हुआ है, लेकिन हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे, उसको दोबारा नहीं कराएंगे। और तब भी दर्जनों स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी। तब भी, इतने के बाद भी कोई नहीं चेता। फिर 2025 में वही रिपीट हुआ, फिर परीक्षा चोरी हुई, फिर नीट पेपर लीक हुआ और तमाम धांधली हुई। तब भी न सरकार चेती, न अदालत चेती, न कोई और चेता, और भविष्य चोरी हो गया बच्चों का। बच्चे तड़पते रह गए, अदालत देखती रह गई। क्यों? क्योंकि तमाम सारे उन बड़े लोगों के बच्चे उसमें सम्मिलित हो रहे थे, वो पास ही नहीं हो रहे थे, मेरिट पे आ रहे थे, उन्हें मनचाहे कॉलेजेस मिल रहे थे, यूनिवर्सिटीज मिल रही थी। तो साहब, फिर कैसे कोई कार्रवाई करेगा? तो यह स्थिति थी। और जब 2026 में फिर यह रिपीट हुआ, तो जैसे ही पेपर लीक हुआ वैसे ही राहुल गांधी, उनकी एनएसयूआई, उनकी यूथ कांग्रेस सब जुट गए और इसकी लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने पूरे देश में देशव्यापी लड़ाई जब शुरू की तो सरकार हिल गई, नरेंद्र मोदी की हालत बिगड़ी हुई। क्यों? क्योंकि एक तरफ पश्चिम एशिया का संकट, जो अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, युद्ध के कारण देश की अर्थव्यवस्था हिली हुई थी। ऐसे में युवाओं की नाराजगी, उनकी हालत बिगड़ी, और राहुल गांधी का आक्रामक होकर के अपनी पूरी टीम को उतार देना। जब हालत बिगड़ी तो साहब परीक्षा रद्द कर दी और कहा दोबारा करा देंगे। दोबारा करा देंगे क्या मतलब है? एक बार सही करा नहीं पा रहे हो, दोबारा करा देंगे। और ये ड्रामे हुए। जब ये ड्रामे होते हैं, इसी बीच में सीबीएसई का रिजल्ट आता है 12वीं का, उसमें जबरन एक हफ्ते पहले ओएसएम सिस्टम लागू कर दिया गया। उससे कॉपी चेक करने के नाम पे जो धांधली हुई, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए का ठेका एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दिया गया, और फिर 18 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य फंसा दिया गया। नीट में 22 लाख का, इसमें 18 लाख, यानी 30 लाख बच्चों का भविष्य गर्त में डाल दिया नरेंद्र मोदी ने, धर्मेंद्र प्रधान ने। इसके खिलाफ कांग्रेस ने बड़ी लड़ाई छेड़ दी, पूरे देश में छेड़ दी। जगह जगह रोजाना 20-25 प्रदर्शन होने लगे, युवा निकल के आने लगे, घबरा गई। तो आरएसएस बीजेपी ने एक कॉकरोच प्लान किया, और वो कॉकरोच प्लान किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी को शामिल किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे वह जजेज जो उन्हीं के यहां से आते हैं, उन्होंने उसी तरह की टिप्पणियां की, और नतीजा यह हुआ कॉकरोच के नाम पर बरगलाने की कोशिश हुई। लेकिन युवा दिशाहीन नहीं है,
अब वो समझ चुका था, तो उसने राहुल गांधी, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को पकड़ा। कोई और उनके लिए सड़क पर नहीं आया। वो लड़ रहे थे, उनके साथ मूल कांग्रेस लड़ रही थी। सबने एक साथ मिलकर पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, अब बिल्कुल निष्पक्ष परीक्षा कराएंगे। आनंद फानन में भी मीटिंग बुलाई गई राजनाथ के नेतृत्व में, सेना को बुला लिया गया और कहा गया अब एयरफोर्स के विमान पेपर लेके जाएं। पेपर ले जाने में लीक नहीं हुए, पेपर लीक किए उन लोगों ने जिन्होंने पेपर बनाए। वो कौन थे? वो आरएसएस से जुड़े लोग थे, बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे। तो पेपर लीक गैंग सारा पूरा बीजेपी से जुड़ा हुआ, आरएसएस से जुड़ा। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 150 पेपर लीक हुए, और 150 पेपर लीक होने के बाद में करीब 45 पेपर कैंसिल हुए, और उसके बाद में वो पेपर कैंसिल होने के बाद में भी धांधली हुई, बेईमानी हुई, सब कुछ हुआ। तो साहब, जब कुछ कंट्रोल ना कर पाओ तो कहो, जब कुछ ना रह जाए तो सेना लगा देंगे, सेना लगा देंगे। और यही नहीं, जब नीट पेपर होना उसके पहले 48 घंटे पहले आपने कहा टेलीग्राम बंद कर देंगे। यानी रोड पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं तो साहब रोड ही बंद कर देंगे। अब रोड पे चलना ही नहीं है तो एक्सीडेंट क्या हो? गजब की स्थिति है, यही सरकार की स्थिति है। तो इन सारी बातों को लेके राहुल गांधी मैदान में आ गए। राहुल गांधी ने अपने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में कहा था, अब परंपरागत राजनीति नहीं चलेगी, आपको जनता के लिए लड़ना होगा, युवाओं के लिए लड़ना होगा, देश के भविष्य के लिए लड़ना होगा। कोई ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी कोटा पहुंचे, और कोटा पहुंच के उन्होंने एक रॉक स्टार की तरीके से दिखाया कि कैसे लड़ा जाता है इस देश की जनता के लिए, कैसे लड़ा जाता है इस देश के भविष्य के लिए, कैसे लड़ा जाता है। तो वो अपने आप में एक बेहद बड़ी बात थी, वो राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस देश के साथ धोखा किया है, चाहे नीट पेपर हो, चाहे दूसरे और पेपर्स हो, सब तो उन्होंने जो लीक करके किए हैं उसके जरिए लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। राहुल गांधी की एक एक बात डरा रही है, क्योंकि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, भारत में सिर्फ 5 परीक्षाएं ऐसी हैं, नीट, जेईई, एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी, यानी इन सब की तैयारियों को लेकर पूरे साल भर छात्र मेहनत करते हैं। 3.5 लाख करोड़ जो है रुपया इस पर खर्च होता है, और ये पैसा हर माँ बाप खर्च करता है। 3.5 लाख करोड़ भारत में जो शिक्षा का बजट है उससे 2 गुने से ज्यादा, करीब करीब 3 गुना। तो अब आप समझ सकते हैं 3 गुना बजट खर्च किया जाता है। इतना पैसा माँ बाप खर्च करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी आपकी परीक्षा चोरी कर लेते हैं, आपका सब कुछ चोरी कर लेते हैं। और जब चोरी करते हैं तो राहुल गांधी आपके लिए आते हैं, राहुल गांधी लड़ते हैं। तो राहुल गांधी ने यही संदेश कोटा से दिया, और कोटा में जब वो पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक रॉक स्टार की तरीके से इसका संदेश दिया कि कैसे आपने यह एक चोरी की है जिससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। देख लीजिए एक छोटा, ये देखिए, ये आप देखिए, युवाओं का जोश देखिए, छात्रों का जोश देखिए, और इस तरह से आप ये समझ सकते हैं। और राहुल गांधी ने इसमें युवाओं की बात की और कह दिया, यहां कोई बीजेपी की बात नहीं है, कोई कांग्रेस की बात नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, और कोई भी ऐसी बात नहीं है। आज युवाओं के भविष्य पे बात होगी, आज छात्रों के भविष्य पर बात होगी, और उनको न्याय दिलाने की बात होगी। और इस न्याय की लड़ाई के लिए लड़ना है, और जब यह लड़ना है तो आपको भी सोचना है, हमें भी सोचना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया है। सिर्फ नीट के 22 लाख स्टूडेंट से नरेंद्र मोदी सरकार ने 1,32,000 करोड़ रुपया, 1,32,000 करोड़ रुपया सिर्फ
फीस के लिए वसूले। 1,32,000 करोड़ रुपया, इतना बड़ा धंधा सरकार कर रही है। और पूरे देश का जो साल भर का वो बजट तय करती है शिक्षा के लिए, वो करती है 1,40,000 करोड़, यानी लगभग बराबर है। अब आप सोचिए, पूरे देश के लिए ये, और इन बच्चों से लेकर के, उनके मां बाप से लेकर के, उनके जीवन को बर्बाद किया जाता है। तब होता क्या है, भारत के बजट के बराबर बच्चों से, नीट के बच्चों से पैसा वसूल लिया। और यदि पूरे देश की कहेंगे तो 5 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। 3.5 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ एक साल में 5 बड़े एग्जाम, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, 5 बड़े एग्जाम में वसूल ली, सिर्फ 5 बड़े एग्जाम। तो आप सोच लीजिए कि यह स्थिति है। और इसमें यह हालत है कि सिर्फ 1,000 में सिर्फ 12 स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं जो कोई जॉब पा पाते हैं। 1,000 बच्चों में सिर्फ 12 जो ये कोर्स करके आते हैं। और इसके बाद में 1,000 में सिर्फ 297 स्टूडेंट हैं जो यह स्थिति होती है कि कहीं पर कोई छोटी मोटी जॉब पाते हैं, जो रिमेन अनएम्प्लॉयड है बाकी। और इसके अलावा जो 3,000 स्टूडेंट है केवल, एक जो है में सिर्फ 3,000 में सिर्फ एक स्टूडेंट सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर पाता है, 3,000 बच्चों में एक से। और ये 3,000 काबिल बच्चे हैं। तो अब आप सोचिए, जब इस तरह की स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि कैसे देश के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया गया। ये एजुकेशन सिस्टम की खामी है जिसके कारण यह हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार इससे तो निपट नहीं सकती, क्योंकि उसी ने यह सब बर्बाद किया है। तो यह बात भारत के उद्योगपति, भारत के पूंजीपति समझ चुके हैं। यही वजह है कि यदि जो सरकार आंकड़े दे रही है कि जो 2024 में भारत के 2025 में भारत के 1,65,000 पूंजीपतियों ने भारत छोड़ दिया, भारत से पैसा वसूला, टैक्स माफ कराए, तमाम कर्ज माफ कराए और भाग गए पैसा लेकर के दुनिया के दूसरे देशों में शिफ्ट कर गए, भारत की नागरिकता छोड़ दी। 1,65,000 सिर्फ 2025 में। 2024 में यह संख्या 1,34,000। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, उस वक्त की यदि बात करेंगे तो उस समय यही संख्या 51,000 अब आप सोचिए, कहां 51,000 थी और कहां 2.25 लाख हो गई। आने वाले वक्त में और बढ़ेगी। वो पैसा लेके भाग रहे हैं। भारत में उन्हें भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, कोई सुरक्षा नहीं दिखाई दे रही है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब यह स्थिति हो तो स्वाभाविक सी बात है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार देश के बच्चों के भविष्य के लिए काम नहीं कर रही, युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है, देश के लिए काम नहीं कर रही। वो दूसरी पार्टियों में तोड़ फोड़, उनके विधायक सांसद सब खरीदने, धमकाने और उनपे खर्च कर रही। इसीलिए उसने ईडी का बजट बढ़ा दिया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और दूसरे अदालतों के बजट बढ़ा दिए, इसीलिए उस तरह से बढ़ा दिए जिससे सबकी मदद लेकर के और ये किया जाए। कभी टीएमसी के सांसद तोड़ लिए जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के तोड़ लिए जाते हैं, कभी उद्धव ठाकरे की पार्टी के तोड़ लिए जाते हैं और अब सपा के तोड़ने की तैयारी है। उसके अलावा जो है डीएमके जो है उसी दिशा में चल पड़ी है। तो अब आप सोचिए, जब इस तरह के खेल हो रहे हैं तो आप कहेंगे देश बचेगा? साहब, देश नहीं बचेगा। देश के युवा मारे जाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री G7 की मीटिंग में जाता है और नरेंद्र मोदी की यह हालत है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे जैसे बिल्कुल फुस से हवा निकल जाती है, वैसे हवा निकली। एक बार नहीं कह सका कि अमेरिका ने गुनाह किया है हमारे 3 लोगों को मार के। वो ऐसे बता रहे हैं जैसे उन 3 को ईरान ने मारा।
अमेरिका के आगे, ट्रंप के आगे इस तरह से बिल्कुल सरेंडर मुद्रा में दिखाई देते हैं। तो अब आप सोचिए, इसीलिए तो राहुल गांधी ने कहा था सरेंडर पीएम, सरेंडर मोदी। यही तो सरेंडर, देश के लिए कुछ नहीं है, देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं, किसी के लिए भविष्य नहीं बचा है, सब कुछ लूट लिया है। तब राहुल गांधी पूरे देश में ऐलान कर देते हैं कि वो युवाओं के भविष्य के लिए लड़ेंगे, छात्रों के भविष्य के लिए लड़ेंगे। राजनीति होती रहेगी, लेकिन बच्चों का भविष्य, बच्चों का जीवन, उनकी अच्छी शिक्षा, उनका सब कुछ बचाना बेहद जरूरी है। तो राहुल गांधी तो इस दिशा में उतर पड़े। बाकी कौन कब उतरेगा ये देखना होगा। राहुल गांधी अपनी बात के खरे हैं, यह इससे साबित होता है। तो यह सच है। और उसके बाद वो कोटा से ट्रेन से आए सफर करके। तो अब आप समझ सकते हैं वह राहुल गांधी है, इसीलिए वो जननायक। जी हां, क्योंकि वो जनता की लड़ाई लड़ रहा है। जय